जनरेशन गैप हमेशा से ही था और इस खाई को भरने की जिम्मेदारी किसी एक की कैसे हो सकती है। कुछ ऐसी ही कहानी है आज की। रोहित बहुत दिनों से अपनी पत्नी चारू से कुछ कहना चाह रहा था, पर आज उसने उसका कुछ अच्छा सा मूड देख करके कह ही दिया। चारू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। परसों माँ का फोन था, कह रही थी अब मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता, तुम सबके साथ रहना है। इतना सुनते ही उसने कहा तो ये बात तुम मुझे आज कह रहे हो, ऐसा करो उन्हें कल ही लेते आओ। इतना सुनते ही वो जाने की तैयारी में जुट जाता है और गांव पहुंचता है। उसने देखा कि माँ ने तो सारी तैयारी कर रखी है और वो उन्हें अपने साथ ले आता है। पर पूरे रास्ते वो इसी उधेड़ बुन में रहता है कि माँ और चारू दोनों के स्वभाव अलग हैं, इनके तरीके अलग हैं, पहनावा अलग है। ये दोनों कैसे साथ साथ खुश रह पाएंगे। और वो उन्हें घर ले आता है। लेकिन ये क्या, 10-15 दिन ऐसे बीते पता ही नहीं चला। ना तो किसी बात की शिकायत माँ ने की और ना ही चारू ने। वो माँ से कुछ पूछना चाह रहा था, पर आज कुछ बढ़िया संयोग बना। चारू का ऑफिस से फोन आता है। हाँ रोहित, आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, मैं ऑफिस से उससे मिलते हुए ही आऊंगी, पर आप लोग खाना खा लीजिएगा, मुझे देर हो जाएगी आने में। इतना सुनते ही रोहित खुशी से उछल पड़ता है कि आज उससे माँ से बात करने का एक अच्छा मौका मिला और वो फ़ोन नहीं काटता। और दूसरी तरफ चारू बात कर ही रही थी कि ऑफिस का एक प्यून आता है और बीच में कुछ पूछने लगता है, फ़ोन काटना वो भी भूल जाती है। इसी बीच रोहित माँ से कहता है, माँ आपको यहाँ अच्छा लगता है? माँ ने कहा, हाँ तुम सबके साथ हो, क्यों अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ, आपके और चारू के दोनों के स्वभाव अलग हैं, पहनावे अलग हैं, तरीके अलग हैं। मैं तो जब आपको लेने जा रहा था तभी सोच रहा था कि आप दोनों कैसे खुश रह पाएंगी हमारे यहाँ। तभी उन्होंने कहा, मुझे पता था कि तेरे मन में ऐसे ही सवाल चल रहे हैं और एक दिन तुम मुझसे जरूर पूछेगा। पर जानता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी माँ बनने की कोशिश करती हूँ। मैंने तो काफ़ी दुनिया देखी है, पर उसने तो अभी दुनिया देखने की शुरुआत की है। सोचती हूँ 4 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन मैंने अपने तरीके से जी लिया और 2 दिन अब तुम्हारे तरीके से जी के देख लेते हैं। थोड़ी सी कोशिश ही तो करनी है। रोहित माँ की तरफ यूं देख रहा था जैसे माँ नहीं, उसकी साक्षात ईश्वर से बात हो रही हो। और उधर चारू भी उनकी बातें सुन रही थी क्योंकि फोन तो कटा ही नहीं था। इतना सुनते ही ना जाने कौन सी बिजली सी कौंधी चारू के मन में कि वो अपनी फ्रेंड के घर ना जा कर के सीधा घर आती है और पूरे रास्ते यही सोचती रहती है कि क्या हम थोड़ा सा समझौता नहीं कर सकते। अगर माँ मेरे लिए खुद को बदल सकती हैं तो मेरा बदलना भी उनके लिए ज़रूरी है। थोड़ी सी कोशिश मैं भी कर सकती हूँ। वो घर पहुँचती है। तभी रोहित ने कहा, ये क्या, तुम तो जल्दी लौट आई, आज फ्रेंड के बर्थडे में नहीं जाना था क्या? तब उसने कहा, नहीं, फिर कभी मिल लूँगी उससे। और आते ही उसने कहा, अच्छा ठीक है, आज का खाना मैं बनाती हूँ। इतना सुनते ही रोहित कुछ अजीब तरीके से उसकी तरफ देखता है। खाना और तुम बनाओगी? तब उसने कहा, क्यों नहीं, थोड़ी सी कोशिश तो कर सकती हूँ ना। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ चलो, थोड़ा सा तुम बदलो, थोड़ा सा हम बदलते हैं, शायद इस बदलाव से जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाए। होता है ना कई बार ऐसा, जब हम खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं तो हमें बदलाव अपने आसपास अपने आप ही दिखने लगता है और हमारी ज़िंदगी और भी खूबसूरत होने लगती है। तो आइए, थोड़ा हम बदलते हैं, थोड़ा आप बदलिए।